क्या आपके खाते में बिना मांगे आप किसान के सम्मान के लिए 9,000 रुपए साल जाए। अभी मैं बैठा आपके विधायक जी की विकास गाथा सुन रहा था। हम मत की पेटी से जिस जन सेवक को निकालते हैं उससे पहली उम्मीद यही होती है वो क्षेत्र के जन कल्याण के लिए, क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिए और इलाके के उत्थान के लिए सरकार के धन से एक आमूल परिवर्तन की परिकल्पना को पूरा करें। मैं आश्चर्यचकित हूं, 2 साल के छोटे कालखंड में 2,000 करोड़ की राशि भजनलाल जी ने अपने खजाने से निकालकर आपके होनहार विधायक को ये कहकर दी, यहाँ के किसान के खेत में पानी पहुंचे, यहाँ के डैम के साथ फीडर निकले, यहाँ के डैम को भरने के लिए आवश्यक प्रबंध हो, यहाँ के किसान को उसकी उपज का पूरा मूल्य मिले, तो 40,000 करोड़ रुपए का बिना ब्याज के ऋण राजस्थान की सरकार राजस्थान में दे रही है, भजनलाल जी की सरकार, उसका लाभ यहाँ के किसानों को मिले। तारबंदी की योजना हो, चाहे पाइप की योजना हो, कुसुम की योजना हो, कृषि उपकरण की योजना हो, उस उपकरण से यहाँ के किसान लाभान्वित हो। इस काम को आपने बेखूबी से किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। अभी जब मैं आ रहा था, एक जगह चाय पीने रुका, एक भोले व्यक्ति ने कहा, क्या चुनाव जल्दी आएंगे? मैंने कहा, आपने क्यों कहा ये बात? तो पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी, अभियान चला था, प्रशासन गांव की ओर, प्रशासन शहरों की ओर, उस अभियान में भी इसी तरह गरीबों को कहा कि आप अन्न की किट ले जाओ, बहनों को कहा मोबाइल ले जाओ, कई तरह की योजना बिना बजट के उस सरकार ने जारी की और उसके बाद चुनाव आ गए। मैंने कहा ये वो सरकार नहीं, ये सरकार संकल्पों की सरकार है। इस सरकार के संकल्पों को चिन्हित तक ले जाने वाले उस दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को आदर्श मानकर काम करने वाले भजनलाल जी की सरकार है। किसी ने सोचा नहीं, इस बार जब भजनलाल जी बजट प्रस्तुत कर रहे थे, किसानों और किसानी के लिए 1 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए, 1,14,000 करोड़ रुपए राजस्थान में किसान उत्थान के लिए, किसान की प्रगति के लिए, किसान की बिजली के प्रबंध के लिए, किसान के पानी के प्रबंध के लिए, किसान को उपज का पूरा पैसा मिले, इसका बड़ा विशाल काम किया। ये पहला मौका है। आपके विधायक जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा। भजनलाल जी की सरकार का पहला वर्ष बीता, पूरी सरकार गांव की चौपाल पर गई। हमने जिले में प्रदर्शनी लगाई, उपखंड कार्यालय में प्रदर्शनी लगाई और गांव में विकास रथ लेकर गए। ग्राम पंचायत में हमने क्या किया, विधानसभा में हमने क्या किया, प्रदेश में हमने क्या किया, इसका लेखा जोखा भजनलाल जी ने जनता के सामने प्रस्तुत किया। दूसरे साल भी यही किया। इस साल तीसरी बार सरकार गांव की चौपाल पर है। ये जो उपखंड अधिकारी जी वीडियो साहब, जिनसे मिलने के लिए आप गांव से चलकर कार्यालय
ये गांव गांव घूम रहे हैं। पट्टिका रखी है सुझाव पेटी। इस सुझाव पेटी में लिखी हुई जन समस्या, बिजली की हो, पानी की हो, स्कूल की हो, चिकित्सा की हो, उसका निश्चित अवधि में समाधान करने के संकल्प को लेकर सरकार आपके पास आई। चुनाव की बेतुकी पार करने के लिए नहीं, सरकार गरीब में गणेश को देखकर सेवा करने के संकल्प के साथ आई है। आप में से किसी ने नहीं कहा कि आपके खाते में बिना मांगे आप किसान के सम्मान के लिए 9,000 रुपए प्रति साल जाए, 40,000 करोड़ से ज्यादा का ब्याज रहित ऋण मिले, आपके गेहूं से लेकर आपकी फसलों का एमएसपी के ऊपर बोनस भी मिले, हर ग्राम पंचायत में अटल गौरव पथ के नाम पर शानदार सीसी रोड बने। किसी ने नहीं कहा कि आपके यहाँ वर्षों से जो बांध भरे नहीं, उस बांध को भरने का प्रबंध हो। 54 करोड़ की राशि मंजूर हो गई। एक विधानसभा में 2 साल में 3 महाविद्यालय खुल जाए, कन्या महाविद्यालय खुल जाए, 4 बाईपास बन जाए, स्टेडियम बन जाए। इसको कहते हैं गरीब का कल्याण और राजस्थान का विकास करने वाली, राजस्थान की तस्वीर और तकदीर को बदलने वाली सरकार। भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी का सपना, कोई गरीब ऐसा नहीं बचे जिसके सर पर छत नहीं हो। प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान के अंदर इस साल 22 लाख मकान बनने हैं। अभी कुछ रुकावट आई है। इसी 1 तारीख से चाहे मनरेगा का पोर्टल हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल हो, उसकी सारी तकनीकी दूर करके पात्रताधारी लोगों को बकाया राशि से लेकर नए लोगों का चयन करके उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्की छत देने का काम ये सरकार कर रही है। हमारे सामने हमारी बहनें बैठी है। किसी ने सोचा कि हमारी बहनें भी लखपति दीदी हो सकती है? इस देश में 3 करोड़ हमारी बहनें लखपति दीदी बनी है। राजस्थान की सरकार ने 15 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। आज हमारे देश में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के ऊपर आ गए। दुनिया के सबसे लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजना। हम कहां से कहां पहुंच गए। जिस ब्रिटानिया हुकूमत पर हमने 100 साल से ज्यादा का शासन किया, उसकी अर्थव्यवस्था को पछाड़कर हमने आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई। अभी प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, खाड़ी देशों में युद्ध छिड़ा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान में युद्ध छिड़ा है। 80% हमारा पेट्रोल, डीजल का क्रूड ऑयल खाड़ी देशों से आता है। उन्होंने अपील की है कि हमें पेट्रोल और डीजल के खपत को कम करें, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था 7% की रफ्तार से बढ़ रही है। हमारी विकास दर, हम दुनिया के पहली पायदान पर पहुंचना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी का सपना है हमारा देश सिरमौर बने। उन्होंने कहा फिजूल खर्ची कम करो। उन्होंने कहा कि शादी ब्याह में भी खर्चा कम करो, खान पान शुद्ध हो, पर्यावरण शुद्ध हो। ये कौन करेगा? ये आप हम सब मिलकर करेंगे। आपने अभी हमारे मुख्यमंत्री जी का संदेश दिया। मकसद एक ही है, सरकार की योजनाएं, किसान कल्याण की योजनाएं, गरीब उत्थान की योजनाएं
इसकी जानकारी आम व्यक्ति तक पहुंचे। रथ ये विकास का रथ इसी संकल्प के साथ आपके बीच में आया है। आपसे अनुरोध इतना ही है कि आपकी जन समस्याओं के लिए सुझाव पत्रिका में आप कोई प्रार्थना पत्र लेकर आए तो डालें इसको। अधिकारीगण जो साथ आए हैं उनसे मैं कहूंगा कि इसको फौरी तौर पर नहीं ले, एक एक शिकायत का रजिस्ट्रेशन करें। शिकायतकर्ता को शिकायत प्राप्त की सूचना टेलीफोन पर दे और 15 दिन में उस समस्या का निराकरण हर कीमत पर हो जाए। ये संकल्प के साथ यहाँ के अधिकारियों को काम करना पड़ेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए यही कहूंगा, आज हमारी बड़ी संख्या में बहनें बैठी है। जमाना बदल रहा है, देश बदल रहा है। अगली बार लोकसभा विधानसभा में 33% आप आए, ये संकल्प मोदी जी का है, जिसको इंडी गठबंधन के लोग नहीं चाहते और उन्होंने संकल्प लिया है। अगले चुनाव में आप भी विधान बनाने वाली सभाओं में बैठोगे, संसद में बैठोगे और इस देश में नीतिगत निर्णय वाली संस्थाओं में भागीदारिता करोगे। मैं और मंच पर बैठे सभी मंडल अध्यक्ष महोदय को, हमारे जिला अध्यक्ष को, जिला प्रभारी जी को, विधायक जी आपको और बद्री जी को सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। रात्रि की चौपाल में ये शानदार मेले का आपने आयोजन किया और एक सीधा संवाद आम व्यक्ति से किया। ये कोई चुनावी सभा नहीं, 2.5 साल बाद चुनाव होंगे। हम तो सिर्फ आपकी सेवा के लिए और इस इलाके में कायाकल्प और आमूल परिवर्तन के लिए जन समस्या रहित इलाका बने, इस संकल्प के साथ आपके बीच में आए हैं। आने पर आपने स्वागत किया, किस्मत पाक पहनाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। बहुत बहुत आभार इस पूरे मेले में आने के लिए। बहनों आपका धन्यवाद, किसानों आपका धन्यवाद और अधिकारीगण से फिर निवेदन, हमें कुछ सशक्त रूप से समस्या रहित इलाका बनाना है।